ओम शांति। संसार में सभी भक्तजन जितने भी दुखी प्राणी हैं सब यही कहते हैं, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। और दूसरा कहते हैं, दाता है एक, भिखारी सारी दुनिया। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पिता परमात्मा का कर्तव्य इस सृष्टि पर चला है, तभी तो गायन है। तो ये कर्तव्य कब चलता है? जब सृष्टि सारी ही तमो प्रधान दुखदाई बन जाती है, 5 विकारों का ही राज्य होता है, सब मनुष्य आत्माएं अशांत, रोगी, परेशान होते हैं। तो ऐसे समय पर आत्माओं की पुकार होती है कि दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। तो ये समय कलयुग का अंत का भी अंत है, जब सृष्टि बिल्कुल अंधकार में हो जाती है। मनुष्य आत्मा अपने सत्कर्म से, धर्म से नीचे उतर करके मानव दानव बन जाता है, 5 विकारों के वशीभूत हो जाता है। संसार के अंदर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और परमात्मा कहते हैं कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। तो ये स्थिति कलयुग के अंत के भी अंत में होती है, जब उसके बाद सतयुग आने वाला है। तो ऐसी सतयुग वाली दुनिया लाने के लिए, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहते हैं, जिसे राम राज्य कहते हैं, जिसे सुखधाम कहते हैं, जिसे बैकुंठ कहते हैं, ऐसी दुनिया बनाने के लिए परमपिता परमात्मा ही आते हैं और आकर के हम सब आत्माओं को पति से पावन करते हैं, गति से सदगति करते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं और आकर के हमारा भंडारा भरपूर करते हैं। आज तक हम अनेक स्थानों पर गए, याचना की कि हमें सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, लेकिन कहीं भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई। इसलिए मुख से निकलता है कि दाता है एक, भिखारी सारी दुनिया। क्योंकि पिता परमात्मा ही सागर है, भंडार है, दाता है, जिनके अखुट खजाने हैं। तो अखुट खजाने कौन से हैं? सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशी का, पवित्रता का, शक्तियों का, ज्ञान का। तो ये सब खजानों का परम पिता, जो हमारा पिता है, वो मालिक है। तो जैसे इस दुनिया में सूर्य एनर्जी का स्रोत है और सूर्य से सोलर एनर्जी प्राप्त करके अनेकों कार्य करते हैं, इसी प्रकार सुख शांति का, आनंद का, खुशी का स्रोत केवल एक पिता परमात्मा है। लेकिन वो परमात्मा पिता आकर के हम आत्माओं को राह दिखाते हैं। कहते हैं बच्चे, जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ कर के, जो बच्चा ऑनेस्ट, ईमानदार, वफादार होता है, वही पढ़ाई पढ़ कर के ऊंच पद को प्राप्त करता है और बाप का भी नाम शो करता है, सन शोज फादर। ऐसे पिता परमात्मा भी आकर के हमें रूहानी आत्मिक ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान पर चलने से, आचरण करने से हम आत्माएं दानव से मानव, मानव से देव बनती हैं। तो ये कर्तव्य पिता परमात्मा कलयुग के अंत, सतयुग की आदि, पुरुषोत्तम संगम युग पर करते हैं, जो वर्तमान समय कर रहे हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे, मुझ बाप से प्राप्ति का आधार एक ही महामंत्र है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो इसमें स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हमें आत्मा की पहचान देते हैं, हमें घर की पहचान देते हैं, खुद की भी पहचान देते हैं
और अपने साथ नाता जोड़ने का हमको ज्ञान देते हैं, जिसको कहते हैं योग, सहज योग, बुद्धि का योग। आज हमारी बुद्धि चारों तरफ भटक चुकी है, तो वियोग हो गया है। तो पिता परमात्मा आकर के हमें अपने साथ नाता जोड़ते हैं, जिसको हम अनादि काल से कहते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। लेकिन कहा तो सही, लेकिन एक होता है दिमाग से कहना, एक होता है दिल से कहना। तो पिता परमात्मा दिलाराम है, दिल का हाल चाल लेकर के हमें दिल को आराम देते हैं। तो वो पिता परमात्मा हमें अपनी पहचान दे करके कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ, मैं ही बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर हूँ, मैं ही सदगति दाता हूँ। बच्चे मुझ बाप को याद करने से तुम्हें अनंत प्राप्तियां होंगी। इसलिए कहा सिमर सिमर सुख पाओ, कल क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। ये अनोखा पिता परमात्मा का जो संबंध हमारा टूट चुका है, वो पिता परमात्मा खुद ही आकर के संबंध जोड़ते हैं। इसलिए भगवान को विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता कहा जाता है। हमारा भाग्य बनाने का संसार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, कर्म करते हुए अब हमारी बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जोड़ते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती। लव इज ए लिंक। परमात्मा पिता को के साथ प्यार ही योग है। योग माना जोड़, योग माना मिलन, और उसका विपरीत शब्द है वियोग। वियोग माना बिछोड़ना। तो जितना हम पिता परमात्मा की महिमा दिल से करते हैं कि सचमुच हमारे पिता कितने ऊंच है, जो सूर्य चांद तारागण इनके इशारे पर चलते हैं, वो मेरा पिता है। और उन्होंने मुझे हर प्रकार का ज्ञान दिया, खुद की पहचान, घर की पहचान, अपनी पहचान, फिर सारे सृष्टि चक्र की पहचान दी और समय की पहचान दी है। तो कहा कि बच्चे यही समय है प्रभु मिलन का और पिता परमात्मा से वरदान प्राप्त करने का। ये सबसे बड़ी एक पिता परमात्मा की कृपा है, आशीर्वाद है, प्यार है, जो उन्होंने आकर के हमको समय पर जागृति दी है। हम सो रहे थे, आकर के जगाया है। इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। यही भाग्य बनाने का समय है। बाप कहते बच्चे ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की, लेकिन पाने का समय अभी 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 है। अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि समय किसी की इंतजार नहीं करता। तो ये परमात्मा प्रभु मिलन का समय भी थोड़ा समय मिलता है, तो इसी समय हमारा भंडारा भरपूर होता है। इसलिए भगवान भोला भंडारी कहा जाता, भोला बन करके हमारा भंडारा भरपूर करते हैं। हमारे अवगुणों को नहीं देखते, हमारी कमजोरियों को नहीं देखते, हमारे पापों को नहीं देखते, फिर भी वो दया करते हैं। इसलिए दया का सागर है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।